नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में डिटेल्स में और जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट के वीडियो में मैंने आप सभी को एग्जामिनेशन की वैकेंसी के बारे में बताया था और संक्षेप में सिलेबस के बारे में बताया था। मैं स्ट्रेटजी के बारे में जो कि आपका प्री में कैसे रणनीति आप अपनाएंगे कि आप मुख्य परीक्षा के लिए अग्रसर हो पाएंगे, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो थोड़ा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए कि प्री का एग्जामिनेशन भले ही क्वालिफाइंग होता है, यानी कि उसका जो वेट होता है मुख्य परीक्षा में ऐड नहीं होता, या फिर कह सकते हैं फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होता, बट मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए प्री का स्टैंडर्ड इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। अब हम लोग पहले समझते हैं बारी बारी चीज़ों को। वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए, संक्षेप में तो मैं बता दे रही हूँ। 155 वैकेंसीज थे, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। इसकी कैटेगरीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने एज के बारे में भी मैं आपको लास्ट की वीडियोस में बता चुकी थी। बट आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में समझेंगे, और वो भी प्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगी कि ये आपको जो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, मुख्य परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए। हालांकि आज का जो वीडियो है ये ना सिर्फ प्री को बताएगा, डिफाइन करेगा, बल्कि आपका आगे का रणनीति क्या होगा वो भी आपको पहले से डिसाइड करने में हेल्प करेगा। देखो, प्री का एग्जामिनेशन जो होता है ये 2 पेपर में होना है, ठीक है। 100 + 150, टोटल 250 मार्क्स का होगा। ध्यान से समझेंगे, 2 पेपर होने हैं, जनरल स्टडी और लॉ। जनरल स्टडी क्या है? तो जनरल स्टडी में आपको 2 पेपर्स फिर से आ जा रहे हैं, यानी कि जनरल स्टडीज़ यहाँ सिंगल पेपर दिख रहा है आपको भले ही, बट ये सिंगल पेपर ना हो करके यहाँ मल्टीपल पेपर्स हैं, ठीक है। ये जो आप क्रम संख्या 1 देख रहे हो, ये सामान्य अध्ययन क्या क्या है। तो पहला तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें सामान्य अध्ययन मतलब जनरल नॉलेज आपको आ गया, प्लस करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है। और दूसरा पेपर जो यहाँ लिखा ही नहीं है वो आपका जनरल साइंस हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एलिमेंट्री जनरल साइंस 2nd नंबर, ठीक है। तो ये 2 पेपर क्या है, ये जनरल स्टडी के पेपर हो गए, जिसका वेटेज क्या है 100 मार्क्स, और ईच क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स, मतलब आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब इसमें आप सोचेंगे कि बस इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, तो विज्ञान तो अलग से दिख गया, लेकिन सामान्य ज्ञान भी अपने आप में बृहत है, ठीक है। अब समझना कोशिश करना कि ये सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा। पहला, सामान्य ज्ञान में आपका हिस्ट्री आएगा, ठीक है। दूसरा, आर्ट एंड कल्चर आएगा। तीसरा, जियोग्राफी आएगा। फोर्थ, पॉलिटी मुझे लिखने की हालांकि आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप पॉलिटी अभी आगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो इंडिया का, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अगर जीके में इंक्लूडेड रहता है, लेकिन यहाँ पे आपके चूंकि आप लॉ के अभ्यर्थी, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए अलग से लॉ के पेपर में होता है, तो वो भी इंक्लूडेड है इसमें, और आप उसको अलग से लेके भी चल सकते हैं। तो फोर्थ को मैं पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी को ना लेकर के मैं इकोनॉमिक्स कर देती हूँ। फिफ्थ आएगा आपको बिहार, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स तो यहाँ अलग से लिख ही दिया है, तो मुझे लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में भी आपको पता है कि 3 टाइप के हिस्ट्री हो जाएंगे, फिर से समझते हैं। पहला, हिस्ट्री में आ जाएगा एंशिएंट, मिड, मॉडर्न, ठीक है। ये तीनों ही आपको पढ़ लेने हैं। बुक्स के बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूँगी, अभी आप देख लेंगे बारी बार से। दूसरा मैं आपको बताती हूँ जियोग्राफी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेंगे तो बिल्कुल भी अधूरा हो जाएगा। इंडिया के अलावा इंटरनेशनल ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है। अब बिहार के बारे में अलग से बोल चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं बोलूँगी, ठीक है। थर्ड, आर्ट एंड कल्चर, ये सिर्फ आप इंडिया के बारे में पढ़ लेंगे फ़िलहाल।
ठीक है। इकोनॉमिक्स, ये आपको इंडिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ना है। फिफ्थ आता है बिहार। अब आप बिहार के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, तो ये जो ऊपर के चारों सब्जेक्ट थी वो 4 सब्जेक्ट फिर से दोहराए जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। फिर आप इसका जो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। ये सारा सब्जेक्ट आपको बिहार से संबंधित होकर के फिर से पढ़ना है। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स अगर हम देखें जो यहाँ अलग से लिखा हुआ है, तो करंट अफेयर्स में आपको 3 लेवल पढ़ने होते हैं, ठीक है। इंडिया का, यानी कि ये हो गया नेशनल, ठीक है। फिर इंटरनेशनल, और फोर्थ हो जाता है बिहार। तो ये 3 लेवल पे करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको शुरुआत के 4 सब्जेक्ट बताए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर। फिर आपको बिहार का बताया, बिहार में फिर ये चारों सब्जेक्ट हुए, ठीक है, 4 8 सब्जेक्ट हुए। फिर करंट अफेयर्स 3 लेवल पे, फिर उसको पढ़ना है। अब देखिए एक और सब्जेक्ट बचता है, वो आपका यहाँ पर जनरल साइंस है ना, एलिमेंट्री जनरल साइंस, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये अभी तक मैं जितने सब्जेक्ट्स बताएं इनको मिला के आपको 100 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। इन्हीं को मिला के 100 मार्क्स कवर करेगा, जिसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स लाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। तब जा कर के आप जो सेकेंड पेपर है वेट है उसके साथ में पैरेलल वे में आपका मार्क्स काउंट होकर के आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब सेकेंड पेपर क्या है, लॉ है ना, 150 मार्क्स का लॉ पेपर है। क्या क्या है भाई, तो पहला आप देख लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो आ जाता है, जो 3rd नंबर में आपको दिख रहा है, वो लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर है। फिर भारत की संवैधानिक और प्रशासनिक विधि, इसी के बारे में बोलती कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी मैंने आपको जीएस में नहीं ऐड की हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। फिर आपको हिंदू लॉ, मुस्लिम्स लॉ पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ। इसके बाद लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफाइड रिलीफ्स। ये आपको 4 पेपर इधर पढ़ने हैं। फिर अभी आप और 2 पेपर देखेंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स और लॉ ऑफ कॉमर्शियल लॉ। ये सारे पेपर मिला करके, ये 6 पेपर मिला करके आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको 250 मार्क्स जो हो गए हैं, दोनों पेपर जीएस और लॉ दोनों को मिला करके आपको 250 मार्क्स से बनते हैं, जिसमें कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे 45% मार्क्स लाने ही लाने होंगे, और जो आरक्षित कोटि, इसके अलावा महिला भी इसमें शामिल होंगी, उनको 40% मार्क्स लाने, तब ये जाके क्वालिफाई करते हैं। यानी कि 250 का 40%, समझ रहे हैं, यानी कि आपको 100 मार्क्स है ना। तो ये आपको एक तरह से समझिए क्वालिफाइंग हो जाएगा, तब जा कर के आपको 250 में आप कम से कम 100 नंबर लाते हैं, तब जा कर के आप रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और अनरिजर्व वाले को 45% लाना है। तो मैंने ये आपको प्री का बताया। अब मुख्य परीक्षा के लिए, तो मुख्य परीक्षा के लिए मैं सेपरेट वीडियो में फिर से बताऊंगी, लेकिन अब कौन कौन से बुक्स चाहिए, कौन कौन से स्टडी मटेरियल चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में बताऊंगी। वो आप नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। अभी वीडियोस को थोड़ा थोड़ा तोड़ कर समझते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। प्री का स्ट्रेटजी था, अब प्री का बुक लिस्ट में बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर जरूर बने रहेंगे, और चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा जुडिशरी के क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं, बीपीएससी 69 के भी क्लासेस और जेपीएससी प्री के भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए। जो भी अभ्यर्थी क्लासेस में इनरोल होना चाहेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते। थैंक यू।